हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईआईटी जैम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब प्रॉब्लम जो कि आईआईटी जैम 2017 में पूछा गया है। क्या है? द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें आयोनाइजेशन दे दिया है किसका? हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, कितना दिया? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। द एनर्जी रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हमें आंसर बताना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है। द एनर्जी रिलीज्ड फॉर थर्ड मेंबर, थर्ड मतलब यहाँ पे आप नोटिस करना जो मैं लिख रहा हूँ, थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज इज। ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत आसान लगेगा जब आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। मतलब मैं आपको पूरा पूरा तो थ्योरी नहीं बताने वाला क्योंकि टाइम वेस्ट होगा उसमें। और मैं आपको डिट्टो जो प्रॉब्लम होता है, जो फॉर्मूले होते हैं जो आसपास लग सकते हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये प्रॉब्लम और इसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम रहेंगे आपको आसानी से हो जाएंगे। चलो देखते हैं फॉर्मूला यहाँ पे। फ्रेंड्स, आपको ये तो पता होगा एनर्जी का फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम का कि ई एन इक्वल टू होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, और क्या होता है? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड आपका क्या है? एटॉमिक नंबर होता है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब देखना, अब हमें जैसे डेल्टा ई निकालना हो तो डेल्टा ई कैसे निकालेंगे? यहाँ पे डेल्टा ई मतलब डिफरेंस ई1 और ई2 का, ई2 माइनस ई1। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 13.6, देखो जो जो आपको इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ बस आप सुन के रखना, वही अप्लाई करना। ठीक है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये तो हाइड्रोजन के लिए होता है। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन यार, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या होता है? मतलब हाइड्रोजन एटम होगा तो जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 अपॉन, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको डायरेक्ट टाइम बचाने के लिए। ठीक है, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ध्यान से सुना मैं जो बोल रहा हूँ, n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पर फ्रेंड्स, अब आप बोलोगे सर कि मुझे अगर जूल में पूछ लिया तो चलो इसका ही बता देता हूँ। सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ कन्वर्ट करना है। 13.6 और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका 1.6 इंटू 10 के पावर -90 जूल होता है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको जूल में कभी पूछा तो सिंपल सा आप बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी आपका हाइड्रोजन के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ हाइड्रोजन मतलब एटॉमिक नंबर 1 पुट करना। यहाँ पे सिंपल सा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब आप बोलोगे सर कि चलो ठीक है, आपने मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी डिफरेंस बता दिया और जूल में बता दिया, बट अभी जो हमारा प्रॉब्लम है, अब इसको भी आपको बता दूं, इसको सॉल्व मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम आपका कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका मैं यहाँ पे बता दूं कि 2.17 इंटू 10 के पावर 18 क्या आता है? 10 के पावर -18। इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो 10 के पावर -18 जूल आएगा, डिवाइड बाय 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ कि अगर आपको मैं मोटा मोटा बोलूं कि एनर्जी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेल्टा इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा तो आपको ये लगाना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा n1 n2 कैसे निकालते हैं, लाइमन बाल्मर पास्टन जो भी है। ठीक है, और डेल्टा ई अगर जूल में पूछा गया है, जूल में है तो 2.17 इंटू 10 के पावर -18 कैसे करना है आपको वो भी बता दिया। अब सिंपल से हम लोग चाहते हैं अपने प्रॉब्लम पे कि प्रॉब्लम नहीं, पहले हम थोड़ा सा और देखेंगे लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज क्या होता है। बहुत ज्यादा आपको थियरी नहीं बताना कि लाइट आएगा इमिट करेगा उस सीरीज पे, ऐसा मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ। चलो नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बनाता हूँ, ये आपका हो गया ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट हो गया। इसका वैल्यू है n इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये आपका n इक्वल टू 2 हो गया, ये आपका n इक्वल टू 3 हो गया। ध्यान से सुनना, इसके बाद आपको लाइमन बाल्मर कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं होगा, गारंटी साथ बोलता हूँ। ठीक है, n इक्वल टू 4 हो गया, n इक्वल टू 5 हो गया, और n इक्वल टू ऐसे ऐसे जाता रहेगा, ऐसे ऐसे क्या होगा वो जाता रहेगा, n इक्वल टू 7 इनफाइनाइट तक ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे, अब आपको लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज ये सब आपको पता करना है। जैसे आपको पूरा ये करूंगा, देखो ये क्या होता है, जैसे आपका जब n1 इक्वल टू 1 होता है, मैं अभी बताऊंगा। जैसे n1 आपका, जैसे मैंने लिखा ना यहाँ पे डेल्टा ई बराबर 13.6, यहाँ पे क्या लिखा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये तो लिखा था। अब n1 जब आपका 1 होगा, n1 जब आपका 1 होगा, और n2 जब आपका 2 3 4 चाहे जितना हो, 5 6 7 8 9 चाहे जितना हो, तो इस सीरीज को बोलते हैं, मतलब इस सीरीज को बोलेंगे लाइमन सीरीज, मतलब लाइमन सीरीज। अब बोलोगे सर इसका आप क्या मतलब बताना चाहते हो कि n1 1 है? मतलब मेरा कहने का मतलब है कोई भी लाइट, जैसे n इक्वल टू 6 है, n इक्वल टू आ रहा है यहाँ पे 1 पे आ रहा है। ठीक है, n इक्वल टू 1 पे आ रहा है, मतलब कोई भी लाइट अगर n इक्वल टू 1 पे आता है। ठीक है, जैसे n इक्वल टू 5 है, जैसे n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 पे आ रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज बोलेंगे। चलो
ऐसे ही n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 है, तो मैं आपको सिंपल से ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका n1 है ये आपका फाइनल है और जो आपका n2 है ये आपका इनिशियल है, ठीक है। मतलब इनिशियल पोजीशन कुछ भी हो, 6 हो 5 हो कुछ भी हो, और आपका फाइनल पोजीशन आपका n इक्वल टू 1 पे आता है तो उसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज। ऐसे ही बाल्मर, तो आपको मैं एक मतलब पिक दिखाना चाहता हूँ, देखो ऐसा। जैसे आपका यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या होता है, डेल्टा ई बराबर होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 अपॉन एन, क्या बोला हमने, फाइनल, फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जैसे लाइमन सीरीज में क्या होगा, इनिशियल कुछ भी हो, 6 पे हो 5 पे हो कुछ भी हो, लेकिन फाइनल एन एफ पॉइंट इसका देखोगे क्या आ रहा है, एन इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इस सीरीज को बोलेंगे लाइमन सीरीज, ठीक है। ऐसे बाल्मर सीरीज के लिए क्या होता है, एन इक्वल टू जो आपका इसका फाइनल होता है, एन एफ फाइनल जो होता है, ठीक है, एन एफ फाइनल का 2 होता है, मतलब बाल्मर सीरीज हमेशा 2 पे आके यहाँ पे इसका फाइनल ही होता है। पास्चन सीरीज का देखो एन इक्वल टू 3 है, ब्रैकेट सीरीज का ऐसे ही एन इक्वल टू 4 है, ठीक है। कुछ भी हो, एन इक्वल टू कुछ भी लेवल, लेकिन ब्रैकेट में अगर देखोगे तो एन इक्वल टू 1, तो क्या है, कैसे याद करते हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, और एक होता है पी फंड, ठीक है, एक होता है पी फंड। तो ये आप देख लो कि लाइमन में एन इक्वल टू 1, जो यहाँ पे आपका ये फाइनल, ये देखो ये डिसाइड करता है। अगर आपका लाइमन सीरीज है तो आपका एन एफ की वैल्यू होगा हमेशा 1, बाल्मर सीरीज बोला तो एन एफ की वैल्यू होगा 2, ठीक है। बाकी आप बोलोगे एन इनिशियल क्या होगा, देखो बाकी आपका जो एन इनिशियल हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही बाल्मर हो गया, पास्चन हो गया, प्रीफेट हो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉब्लम, हम लोग डायरेक्ट मतलब कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, अब हम लोग डायरेक्ट जाते हैं अपने प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम यहाँ पे देखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम, पहला हाइड्रोजन एटम ये आप मार्क कर लो, ठीक है। इसके बाद ग्राउंड स्टेट का एनर्जी दे दिया 13.6, ठीक है। द एनर्जी रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी कितना रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर थर्ड बाल्मर सीरीज, मतलब बाल्मर सीरीज आया, तो बाल्मर सीरीज आया तो ये आप कर लो बाल्मर सीरीज, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं इसको, मैं आपको ये बताऊंगा। यहाँ पे डेल्टा ई बराबर होता है 13.6 1 अपॉन एन फाइनल, देखो एन वन एन टू से अच्छा है कि आप लिख दो एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे करना, ठीक है। अब देखो आपको लाइमन का बताया था कि एन जो फाइनल होता है, एन फाइनल क्या होता है, 1 पे आता है सब कुछ, और इसके बाद जो एन इनिशियल होगा इसका 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। और बाल्मर सीरीज जो हमारा प्रॉब्लम में दिया है, इसका एन फाइनल क्या होता है, एन फाइनल होता है 2, ठीक है। इसका एन इनिशियल क्या होगा भाई, 2 से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे तो आपको सब कुछ पता है, मतलब डेल्टा ई पूछा है आपसे 13.6, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, ये लिख लेना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा भी गया आपको वहां पे। अब देखो एन फाइनल आपका बाल्मर सीरीज है तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर, चलो इतना समझ गया। अब आप बोलोगे सर एन आई क्या होगा, यही तो मुझे डाउट है, सब कुछ तो मुझे पता था, एन आई मुझे डाउट था। देखो भाई यहाँ पे बोला है द एनर्जी रिलीज्ड फॉर थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज, थर्ड मेंबर क्या होगा, देखो पहला मेंबर ये हो गया, एनआई में बात करते हो, पहला मेंबर ये हो गया, सेकंड मेंबर ये हो गया, थर्ड मेंबर बाल्मर सीरीज में 5 आएगा, मतलब एन इनिशियल की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। तो आपने समझा, पहला मेंबर ये है, सेकंड मेंबर ये है, थर्ड मेंबर ये फॉर बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो एन इक्वल टू आप 5 पुट करोगे यहाँ पे, एन आई की जगह पुट कर दिया यहाँ पे, सिंपल सा आप सॉल्व करोगे इसको, अब कुछ भी नहीं बचा है प्रॉब्लम में। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो 1/4 माइनस 1/25, इसको आप सॉल्व करोगे, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको आप सॉल्व करोगे 13.6, इसको 1/4 का आता है 0.25, आपके पास कैलकुलेटर तो एग्जाम में दिया रहेगा, इसको आप सॉल्व करोगे 1/25.04, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करोगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 0.0, इसको आप सॉल्व 0.25 तो आएगा 0.21, 25 माइनस 21 आएगा, ठीक है। इसके बाद आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 13.6 ये आपका आएगा 2.856 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा ई की वैल्यू आपका आ गया 2.856, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे हम लोग डेल्टा ई एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और उसके बाद हम लोग देखा कि लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट प्रीफंड सब क्या होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और इंजॉय करते रहिए।